सिया राम दोस्तों, आइए हम रामचरितमानस अयोध्या कांड का पाठ करें। सबसे पहले श्री गणेश भगवान को हम लोग प्रणाम कर लेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुनि मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। पिछले एपिसोड में आपने दोहा नंबर 222 तक की कथा सुनी थी। अब आगे की कथा इस प्रकार है। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजि राज। जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आज। सियावर राम जय जय राम। वह बोली, देखो ये भरत जी के पिता के दिए हुए राज को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगति भरत अचरनु, कहत सुनत दुख दूसन हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम राम सिया राम जय जय राम। हम सब सानुज भरत ही देखे, भय धन्य जुगति जन लेखे। सुनी गुण देखी दशा पछताई, कई जननी जोग सुत नाही। राम सिया राम जय जय राम। को कहे तो सनरा नहीं, विधु समकीन हम ही जो दाहिन। कहे हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल कर तूति मलिनी। राम सिया राम जय जय राम। बस ही कुदेश कुगाँव कुबामा, कह यह दरसु पुण्य परिणामा। अस आनंद अचरज प्रतिगामा, जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात भरत जी का भाईपना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे न हों। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य यानी बड़भाग्नी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर, उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती हैं, इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे लिए अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद की दोनों की विधि यानी मर्यादा से हीन, कुल और कर्तव्य दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां, जो बुरे देश यानी जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाए हों। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। भरत दरस से खोले हूँ मग, लोगन कर भाग। जनु सिंघल बास निभयो, विधि बस सुलभ प्रयाग। सियावर राम जय जय राम। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग खुल गए, मानो देवलोक से
सिंहलक द्वीप के बसने वाले तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गए हों। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखि नीम जहि करहि प्रणामा। राम सिया राम जय जय राम। मन ही मन मागहि बर एहो, सिया राम पद पदुम स्नेहो। मिलहि की रात कोल बनवासी, बैखानस बटु जति उदासी। राम सिया राम जय जय राम। करि प्रणाम पुछहि जेहि तेहि, केहि बन लखनु राम बैदेहि। ते प्रभु समाचार सब कहई, भरत देखहि जन्म फल लहई। राम सिया राम जय जय राम। जे जन कहई कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सब लेखे। एहि विधि बुझत सबहि सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल और बनवासी तथा बनप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी और श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर उनका जन्म फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे लगते हैं और इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और रामचंद्र जी के वनवास की कहानी सुनते चले जाते हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। तेहि पासर बसी प्रातहि, चले सुमिरथ रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। सियावर राम जय जय राम। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भरत जी के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होई सब काहू, फरक ही सुखद बिलोचन बाहु। भरत ही सहित समाज उछाऊ, मिलहि राम मिटहि दुख दाहु। राम सिया राम जय जय राम। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगलो डोलही, बिहबल बचन प्रेम बस बोलही। राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पै तीरा, सिया समेत बसहि दो वीरा।
देख कर ही राम सिया राम जय जय राम। देख कर ही सब दंड प्रणामा, कह जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राम समाजो, जनु फिरी अवध चले रघुराजो। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों को बाएं नेत्र भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है और श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और उनका दुख का नाश होगा, यानी मिट जाएगा। जिसके जीव में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा के से छके यानी प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम वश विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कादम्बगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता राम जी से दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज में प्रेम ऐसा मग्न है मानो रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। भरत प्रेम ते ही समय जसा, तस कही सकई न शेष। कबहि अगम जिमि बा ब्रह्म सुखो, अहम मम मलिन जने सुसियावर राम जय जय राम। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो यह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जलु थलु देख बसे निसि बीते, किन्हि गमन रघुनाथ प्रीते। राम सिया राम जय जय राम। जहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिया सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। राम सिया राम जय जय राम। सकल मलिन मन हित दुखारी, देख सासु आन अनुहारी। सुनी सिया सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। राम सिया राम जय जय राम। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह जुना सुना यही कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साध सन माने। राम सिया राम जय जय राम। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शीतल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 कोस चले आए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। और रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास
दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया। सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सोच के बस में हो गए और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार यानी बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भरत से भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानी सूर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भये। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारनु, कहर चित सकचित रहे। सब समाचार की रात को लही, आयते ही अवसर कहे। अर्थात देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके देखने लगे। आकाश में धूली छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर इधर उधर भाग रहे हैं, प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। और श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मना, प्रमोद तन पुलक भर रामा। शरद सरोरुह नैन तुलसी, भरे स्नेह जल रामा। अर्थात तुलसी जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ और शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भेसियर बनो, कारण कौन भरत आगोनो। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जो सुनी राम ही भा अति सोचो, इत पितु बचइत बंधि सकोचु। भरत स्वभाव समझ ही मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। समाधान तब भायह जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लेखी प्रभु हृदय खभारू, कहत समय समनीति विचारु। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। बिनु पुछ कह कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ डिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपने समझो कहूँ अनुगामी। अर्थात सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस में हो गए और भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। और तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सियाने हैं और मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपने नीति युक्त विचार करने लगे। बोले,
हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढिठ नहीं समझता, अर्थात आप पूछे तभी मैं ऐसा कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, यानी सब जानते हैं। मैं सेवक तो आपकी समझ की बात कहता हूँ। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। नाथ सुहृदय सुठी सरल चित, चिल स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिया, जानहि आप समान। सियावर राम जय राम। हे नाथ, आप परम सुहृदय, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय और शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम विश्वास है और अपने हृदय में सबको ऐसे ही समान पाते हैं। जय सिया राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में। आपने अभी तक दोहा नंबर 227 तक की कथा पढ़ी। धन्यवाद।